हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 16 सितंबर है। दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। शुरुआत करते हैं। और देखो, ये जो वैकेंसी है ना, ये कैबिनेट सचिवालय में आई हुई है और वैकेंसी का नाम है डिप्टी फील्ड ऑफिसर। डिप्टी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। कुल मिला के 160 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। कुल 160 पद इसमें भरे जाएंगे। 21 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पद है यह DFO डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल के लिए है। इसमें सैलरी बड़ी शानदार आपको मिलेगी। सैलरी लगभग आपकी होगी, यहाँ पर देखा जाए तो 95,000, मतलब 1 लाख रुपए सैलरी है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST OBC कैंडिडेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। तो कुल मिला के पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 160। तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुल मिला के 80 सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन के लिए कुल मिला के 80 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? देखो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपने संबंधित विषय में या तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपने स्नातक किया हुआ हो या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास अगर हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एक शर्त यहाँ पर और भी है कि आपके पास गेट, इंजीनियरिंग गेट का यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट का वैलिड स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है। तो जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड है जो कि वैलिड है, गेट 2022, 23 या 2024 के लिए, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने गेट 2022, 23 या 24 के लिए पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो पद का नाम DFO है। एलिजिबिलिटी आपने देखा कि यहाँ पर या तो आप MSc हों संबंधित विषय में, या फिर अगर आप BTech वगैरह हैं, इंजीनियरिंग आपने की हुई है और गेट स्कोर कार्ड आपके पास है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या 160 है। आवेदन जो है वो ऑफलाइन होंगे। ये फार्म है, ये भरकर आपको भेजना पड़ेगा। कोई भी शुल्क यहाँ पर आपका नहीं लग रहा है। हालांकि ये जो पद हैं बहुत ही शानदार हैं। मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और यही यहाँ पर एक खूबसूरती भी है इस वैकेंसी की कि एक तो बहुत ही शानदार नौकरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी में आपको जॉब करने का अवसर मिल रहा है। ऊपर से यहाँ पर कंपटीशन लगभग नहीं के बराबर है। हालांकि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे और जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये सारी जानकारी आज के अखबारों में है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखो, लेखपाल भर्ती के लिए 7,000 पदों पर अगले महीने तक आपको जो विज्ञापन है वो दे दिया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर PET 2023 में पास आउट हैं, जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है 2023 PET का, वे लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। क्योंकि आपने देखा था कि इस बार जो कट ऑफ गई थी ना, कुल मिला के 100 प्रश्नों में जिन लोगों ने लगभग 80 प्रश्न सही किए थे, बस उन्हीं का श्योर हो पाया था। तो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। लेखपाल की जो भर्ती होती है ग्रुप C के अंतर्गत भले ही आती है, लेकिन इसके लिए जो आवेदन होते हैं, जो परीक्षा होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहती है। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे विवादित आ जाते हैं कि उसका उत्तर तो आयोग को खुद ही पता नहीं रहता कि उन्हें पूछा क्या है। तो ये लेवल इसका होता है। और ये भी है कि अगले महीने तक यानी कि अक्टूबर में 7,000 पदों पर भर्ती आ जाएगी। PET 2023 के आधार पर आएगी और परीक्षा कब तक हो जाएगी? तो देखो, मार्च 2025 तक की परीक्षा करवा ली जाएगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे और इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिक संवर्ग के 2,000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। और ये भर्ती UPSSC से होगी। तो आप लोग बिल्कुल PET वाले बिल्कुल रेडी हो जाएं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर है। ठीक है। और बिल्कुल आप लोग सीरियसली तैयारी करिए, ताल मटोल से काम नहीं चलने वाला है। PCS की परीक्षा 2 दिनों में हो सकती है, 26 और 27 अक्टूबर को हो सकती है, लेकिन मुझे प्रतीत होता है कि ये नौबत नहीं आएगी। तैयारियां की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को जैसा कि कैलेंडर में दिया गया था ना, बिल्कुल उसी के मुताबिक ही परीक्षा होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या अभी है हो रहा है कि जो परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था है 27 अक्टूबर के लिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन परीक्षा करवा ली जाए।
क्योंकि इस बार जो आवेदन हुए हैं वो 5,76,154 हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आवेदन हो गए थे। और जो शासन से नियम बनाया गया था इस बार वो ये था कि अगर किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक है तो उनकी परीक्षा 2 दिन में कराई जाए। आर के बारे में भी यही चल रहा है कि 2 दिन में परीक्षा होगी, क्योंकि वहाँ पर भी तो संख्या 10 लाख के पार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन आए थे। खैर आर तो बिल्कुल तय मान के चलिएगा कि 2 दिनों में परीक्षा होगी, लेकिन 1 दिन में भी हो सकती है। फिलहाल यूपी पीसीएस के लिए यह एकमात्र संभावना है। अगर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है, कुछ नए विद्यालय मिल जाते हैं, तो परीक्षा जिस प्रकार से हो रही थी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। आयोग की पूरी कोशिश है कि परीक्षा 27 अक्टूबर को ही करवाई जाए, मतलब 2 दिनों में न करवाया जाए, क्योंकि इससे आयोग की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। 2 दिनों में परीक्षा कराने का मतलब होता है कि पहली बात तो क्वेश्चन पेपर वाला लफड़ा फंसता है। और आपको पता है यूपी पीसीएस में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का होता है। तो एक तो क्वेश्चन पेपर, दूसरी बात है फिर बात यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की आएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर तो बटेगा नहीं। तो बात यहाँ पर आएगी नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें आयोग को होगी दिक्कत। और आजकल जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही होशियार हैं, तुरंत कोर्ट पहुँच जाते हैं और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। भर्ती फिर कब पूरी होती है पता नहीं चलता है। तो मुझे लग रहा है कि परीक्षा 27 अक्टूबर को ही होगी। फिलहाल जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, आर की 2 दिन में हो सकती है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि 1 दिन में करवाया जाए, क्योंकि आयोग जो है ना वो लफड़े पालना नहीं चाहता, वो मतलब अपने हिसाब से ही काम करना चाहता है। खैर आज के अखबारों में ये न्यूज़ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो नियमावली है वो भी आप जान सकते हैं कि शासन ने कहा था कि जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा होगी वहाँ पर परीक्षाएँ 1 से अधिक दिनों में करवाई जाएंगी। और फिलहाल जो यूपी पीसीएस में आवेदन है वो 5,76,154 है। आर में तो लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन आए थे। आधार में अगर आप मुफ्त बदलाव करना चाहते हैं तो अब आपके पास टाइमिंग बढ़ गई है। पहले यह 14 सितंबर था, अब बढ़ा के से 14 दिसंबर कर दिया गया है। तो बेशक आप अगर आपके पास कुछ चेंज करवाना है आधार में तो करवा सकते हैं। आप खुद भी बदल सकते हैं। अगर आपके पास OTP आती है, आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक है, लेकिन उसमें आप केवल नाम बदल सकते हैं, थोड़ा पता बदल सकते हैं, लिंक बदल सकते हैं और जन्मतिथि बदल सकते हैं। जबकि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर बदलवाना है, ईमेल बदलवाना है, फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन को बदलवाना है तो फिर नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पर 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो सेल्फ करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं है, और अगर आप आधार केंद्र जाते हैं तो वहाँ पर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से। और देखो जो नया नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कह रहा है कि भैया हमारे पास तो जो संस्कृत वाले शिक्षक हैं उनकी भर्ती का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमको ये जिम्मेदारी नहीं मिली है। हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनका कहना है कि संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी आयोग को नहीं मिली है। तो ऐसे में ये है कि बहुत सारे पद संस्कृत विद्यालयों में लगभग आधे पद अभी खाली हैं। तो इन पर भर्ती कौन करेगा, क्योंकि अगर शिक्षा सेवा आयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल अभी जो संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा ये पता नहीं है। बहुत सारे पद यहाँ पर खाली भी हैं। और फिलहाल ऐसे में सवाल है कि इन संस्थाओं में नियमित शिक्षकों का चयन किस माध्यम से होगा। तो सरकार बहुत जल्द इस पर भी निर्णय देगी, और मुझे लगता है कि ये मामला भी शिक्षा आयोग को ही जाएगा। और अभी तक नहीं है, हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, कोई ग्लिच रह गया हो कि ये चीज़ें अभी आयोग को न सौंपी गई हों, लेकिन अंततः ये जो मामला है ये भी जाएगा शिक्षा आयोग को ही, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां जब उसी को मिल रही हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये तो आप बहुत ही कॉमन चीज़ें समझ सकते हैं। और देखो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ये हमारी ईमेल आईडी है। और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसकी जानकारी आपको मैं देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से तो आप लोग पक्का जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम वेरी मस्ट है। और व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर भी आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और देखो ये जो घटनासार वाला सीरीज चल रहा है ना, घटनासार, तो ये चैनल आपका ही है, ओनली जीएस मास्टर क्लास। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पहला कमेंट देखेंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, बस आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर घटनासार की सीरीज चल रही है, तो घटनासार का 3 पार्ट यहाँ पर अपलोड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत ही शानदार चैनल है, बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, कुछ भी पेड नहीं है। यहाँ तक कि ज्वाइन वाला जो बटन था वो भी मैंने हटा दिया है।
तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और घटनासार जो अब तक मैंने पढ़ाया है 3 पार्ट हो चुके हैं, तो इसको आप लोग प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। इसका चौथा पार्ट आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार से आपका जो घटनासार है वो कंप्लीट हो जाएगा और घटनासार से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे वो लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे फिर पीसीएस हो, आरएआर हो, कोई भी परीक्षा हो, घटनासार में अगर आपने पढ़ लिया तो सारे प्रश्न यहीं से लगभग बन जाते हैं। अब 1-2 प्रश्न हो सकता है हवा हवाई आ जाएँ, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पूरी सीरीज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। घटनासार का 3 वीडियो यहाँ पर आ चुका है, चौथा वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और करंट अफेयर की पीडीएफ जिनको चाहिए तो वो लोग करंट अफेयर की पीडीएफ ले सकते हैं। ये मंथली पीडीएफ है जो कि हर महीने आती है, और पूरा कंपाइलेशन जनवरी से लेकर अगस्त तक का वो एक पीडीएफ में आपको दे दिया गया है। बहुत ही स्पेशल प्राइसेस हैं, बहुत ही कम दाम पर आपको मिल जाएगा। पूरे महीने का मतलब पूरे साल का जो जिस्ट है ये आपको बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करवा दिया गया है। दोनों के डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।